वैसे तो आपने सुना होगा दूध जो है वो पाउडर का भी बनता है, वो पाउडर की हद तक तो ठीक है भाई। मैंने तो सुना है वॉशिंग मशीन में भी बनता है। अल्लाह माफ़ करे, लोग यूरिया से भी बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं। लेकिन आपने अगर इस तरह से ताज़ा, अच्छा, मीठा और साफ़ प्योर दूध पीना है ना, तो आज मैं आपको ऐसा डेयरी फार्म दिखाऊंगा ना कि अगर आपके मूँछों पे मलाई ना जमी ना तो मेरा नाम बदल देना। उफ। और रेट भी वही 200 रुपये जो आम बाज़ार का रेट है। आइए आपको डेयरी फार्म दिखाते हैं। ये भाई फुल प्रोफेशनल वो है, इन्होंने ये लाइम रखा हुआ है, कह रहे हैं इसमें पैर जो है वो लगा दे ताकि आपका साथ जो क्वेटा की जरासीम साथ आ रही है ना वो बंद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके पास कोई आइडिया है जहन में और कुछ आपने सोचा हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट कर लें, वरना आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे वो आपसे पहले ये काम कर चुके होंगे। आज मैं आया हूँ ऐसी जगह पे, बलूचिस्तान का पहला डेयरी फार्म है। यकीन करें मैं 10 साल से भी ज़्यादा सोच रहा था, प्लान कर रहा था इसको ऐसे बनाऊँगा ऐसे बनाऊँगा। और एक तो उन्होंने मुझसे अच्छा किया है, डिज़ाइन अच्छा किया है, उनका प्रोजेक्ट मुझसे अच्छा है, मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी बिना मक्खियों का दूध क्वेटा में मिलेगा। आए मिलते हैं हसीब साहब से, आपको बताते हैं क्या चीज़ उन्होंने डिज़ाइन किया है और किस तरह से उन्होंने डिज़ाइन किया है और इतनी खूबसूरती से वो ये आइडिया बलूचिस्तान में इम्प्लीमेंट करने में कैसे कामयाब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, खैरियत से? ठीक है आपकी। पहले तो ये बताएं हसीब भाई, राज़ी कैसे किया बलूचिस्तान में आपने लोगों को कि ये मॉडर्न डिज़ाइन जो है ये बशीर खान, मैं पहले अपना बता दूं कि मैं 6-7 साल से जो भाना टाइप सिस्टम होता है वो मैं कर रहा था ऑलरेडी ना। तो भाना टाइप सिस्टम से सैयद अब्बास जो कि हमारे पार्टनर हैं, ओनर हैं माशाल्लाह, उन्होंने मोटिवेट किया हमें कि भाई हसीब ये कैसा काम है। मैंने कहा काम तो बहुत अच्छा है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। मैंने कहा नहीं, ये तरीका नहीं है जो हम भाना सिस्टम कर रहे हैं, हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लेके जाएंगे। और उस पर फिर हमने वर्किंग की और प्रोजेक्ट बनाया, फिजिबिलिटी बनाई इसकी। फिजिबिलिटी बना के उसके बाद हमने इसको कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू की और इसके एनिमल प्रोक्योर किए। एनिमल हमने सारे के सारे इम्पोर्टेड प्रोक्योर किए हैं ऑस्ट्रेलिया से। आगा साहब ये मॉडर्न सिस्टम पे आराम से मान गए या काफी आगा साहब क्योंकि एक खुद वेल एजुकेटेड और बिजनेसमैन है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको अडॉप्ट, उन्होंने मेरे इस सजेशंस को अडॉप्ट किया। और हमने पंजाब में भी विजिट किए, बड़े बड़े फार्म पे, जेक जहांगीर तरीन। मतलब आपने प्रैक्टिकली उनको कायल किया कि ये सेटअप जो है ये फिजिबल है असल में जो जी फिजिबल है। अच्छा, लोगों की दूसरी एक जहाँ की मिथ है बलूचिस्तान की, क्योंकि भाई बाहर का एनिमल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 6 महीने से मैं इनको हम संभाल रहे हैं। एनिमल हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 17 एनिमल मिल्किंग पे हैं, जिसमें जर्सी भी हैं, HF भी हैं। अच्छा, कितने एनिमल्स आप पहले लाए? पहले 17 एनिमल ले आए। 17 एनिमल से स्टार्ट किया। इसकी साइकिल बनाया हमने, दूसरा साइकिल हमने 12 एनिमल प्रोक्योर किए हैं और उसकी उनकी काविंग पंजाब से परचेज कर रहे हैं। पंजाब से परचेज कर रहे हैं। तकरीबन किस एज के परचेज कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं इम्पोर्टेड, ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट वो कर रहे हैं। जो इम्पोर्टर बैठे हैं उनसे हमने कांटेक्ट किया। अच्छा, आप इम्पोर्टर से ले रहे हैं? इम्पोर्टर से ले रहे हैं। सही। अच्छा, वो एज फर्स्ट टाइमर होती हैं 3 to 5-6 मंथ प्रेग्नेंट, इससे ज्यादा ना ऊपर आपके पास पहुंचते वो 5 to 6 मंथ से ज्यादा नहीं होती है, ताकि वो इस मौसम में अडॉप्ट कर सकें। वैसे भी क्वेटा का मौसम जरा बेहतर ही है जी। क्वेटा के मौसम के हवाले से, इस एनिमल के हवाले से मैं बताऊं कि ये 30 टेम्परेचर से ऊपर थोड़ा सा इनको टफ होता है सर्वाइव करना, और -5 तक ये बहुत ईजी सर्वाइव कर जाती है। अच्छा, आपने बड़ा मॉडर्न सा माशाल्लाह शेड बनाया है। ये शेड डिज़ाइन काफ़ी खर्चा लगा होगा, तो इस पे आगा साहब ने क्या कहा कि इसको रिवायती तरीके से करे या इसकी भी कोई स्पेसिफिक रीज़न? नहीं, आगा साहब ने इसमें कहा कि नहीं, हमने बनाना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना। नहीं, कोई रीज़न भी अभी आप थोड़ी देर रीज़न उसकी ये थी कि जो हम भाना टाइप सिस्टम बनाते हैं ना, उनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 12 फुट या 14 फुट होती है। सही। 12 फुट 14 फुट पे मसला क्या होता है, ये अमोनिया गैस एनिमल अखराज करते हैं। अमोनिया गैस की वजह से वो दोबारा वापस आती है, जिसकी वजह से एनिमल इनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है और बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार होने की वजह से ये इनकी डेथ हो जाती है। सही। इसकी वजह से हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया, जो इसकी जो हाइट है 228 हमने रखी है इसकी। और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इसकी 120 और वेड्थ इसकी 100 स्क्वायर फीट है। सही। और आपने मिल्किंग पार्लर भी लगाया? मिल्किंग पार्लर भी लगाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मिल्किंग पार्लर में हमारे पास जो लड़के काम कर रहे हैं
प्री डिप पोस्ट डिप सिस्टम है सारा हमारा। हाइजीनिकली कोई भी लड़का अपने ग्लव्स के बगैर हाथ ही नहीं लगाता है इसको। और आफ्टर मिल्किंग इसकी प्री डिपिंग होती है और जो मिल्क है वो सारा सारा डायरेक्ट चिलर में जाता है, किसी किस्म की मैन हैंडलिंग नहीं है। ये नहीं करे, हमें मक्खियों वाले दूध की आदत है, आप हमें और दूध पता नहीं कौन। और इसी तरह जो हमारा मिल्किस्ट के नाम से हमने ब्रांड बनाया है, इस मिल्क हमारा इसमें बोर्ड ऑफिस के सामने हमारी शॉप ओपन हुई, तो उसमें भी हमने यही चीज़ रखी है, चिलर और साथ में पैकेजिंग मशीन और मिल्किस्ट के नाम से उसमें पैक करते हैं। किसी किस्म की कोई मक्खी नहीं है उसमें, किसी किस्म की कोई एडिटिव्स नहीं है। और जो लोग यहाँ पे जो रवायती डेयरी फार्म ये सिर्फ आप अपने दुकान पे फ्रेंचाइज पे सप्लाई कर रहे हैं या घरों में भी सप्लाई कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल हम फ्रेंचाइज भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो हमारे प्लानिंग में है। अच्छा, मैंने फ्रेंचाइज पे देखा आप लोगों को बिल्कुल सामने उनके डिमांड के मुताबिक पैक करके दे रहे हैं, तो बिल्कुल इसी तरह है, ऐसी ही है जैसे आपने देखा है वैसे ही हो रहा है। फ्रेश मिल्क उनकी डिमांड पे उनको आधा किलो चाहिए, 2 चाहिए, उसके मुताबिक आप लोग जी। सही। और दुकान की टाइमिंग क्या है? दुकान की टाइमिंग 7 से लेकर 10 बजे तक। 7 से लेकर शाम 10 बजे? शाम 7 बजे। सही। 10 और इनको खुराक कितने टाइम डालते हैं? अच्छा, खुराक की बात करें तो यहाँ पे जो रवायती तरीका है वो तो मेरे ख्याल में 2-3 इंग्रेडिएंट्स पे ही गुजारा कर रहे होते हैं। इसमें हम इनको 16 आइटम दे रहे हैं। सोयाबीन मील, कैनोला मील, रेपसीड मील, व्हीट ग्रेन, मेज ग्रेन, मोलासेस, DCP, सोडा बाइकार्ब, बाईपास फैट 84%, बाईपास फैट 99%, टॉक्सिन बैंडर, यीस्ट और क्लोजअप प्रीमिक्स। ये वो आइटम है जो हम इनकी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, ना सिर्फ इनकी हेल्थ के लिए कर रहे होते हैं, बल्कि ये हमारा जो कस्टमर दूध पिएगा वो भी हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ उनकी भी बेहतर होगी, मुकम्मल न्यूट्रिशन और कंसल्टेंसी के साथ। सही। और ये तकरीबन एक गाय दिन में कितना खर्चा कर रही है? एक गाय दिन में तकरीबन 2000 से 2200। 2000 से 2200 जी। और मिल्किंग एवरेज आपकी क्या है? मिल्किंग एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 32 चल रही है। तो आपका तो इसमें वो होगा क्योंकि क्वेटा एक बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, कम से कम 2 मिलियन तो होगा, तो इसको पूरा करने के लिए आपको और एनिमल्स भी चाहिए होंगे। मैं आपको बताऊं, मैं इसमें बशीर खान मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जो इस टाइम मैंने जो स्टडी की है, कोटा में जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो है 2,50,000 लीटर, और यहाँ पे जो पर डे और इनकी जो डिमांड है कोटा में वो है 5 लाख लीटर। और कोटा में किसी किस्म का कोई ओरिजिनल दूध कहीं मतलब आपका फ्यूचर में इसको एक्सपेंशन देने का है जी, प्लान है। सही। और स्टाफ आपने कितना रखा हुआ है? स्टाफ हमारे पास 4 लड़के हैं जो मिलकर है। अच्छा। और क्लीनर हैं 3। सही। और उसके साथ कुक है हमारा, और DVM डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोराम साहब। अच्छा, ये सब क्या जी, डॉक्टर गोराम साहब DVM डॉक्टर हैं जो कि 9 to 5 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए। और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर दूँ कि किसी किस्म के हार्मोनल इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं इनको। हाँ, वो जो ऑक्सीटोसिन जो कैल्शियम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह लगाते हैं या वो लगाते हैं, वो चीज़ नहीं है। अगर इन केस हमारा कोई एनिमल बीमार हो भी जाता है, एंटीबायोटिक लगाना भी पड़ता है, तो तब भी हमारे पास अलग एक मिल्क मशीन रखी हुई है, उसकी चॉइस करके उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो हमारे कस्टमर तक नहीं जाता। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने पूछनी है, क्योंकि एक टाइम के साथ डेयरी फार्म वाले जो है वो किसी का 4 साल 5 साल के बाद अपनी गाय जो है वो बेचते भी हैं, तो ऐसा भी कोई सेटअप आपने रखा? जी ज़रूर हम ब्रीडिंग करेंगे। हमारे जो 17 एनिमल थे उसमें 13 फीमेल काफ है। सही। और ये पेडिग्री एनिमल है। सही। और इनके अगर पिछले 100 साल का भी रिकॉर्ड उठाएं तो आपको मिल जाएगा। सही। हमारे पास रिकॉर्ड है, आप अपने इंटरनेट पे ढूंढें, इनके टैग लगाएं, उसी टाइम आपके सामने रिकॉर्ड है। ब्लड लाइन क्या है इनकी, ये ब्लड लाइन ब्रीडिंग सिस्टम हम करेंगे इंशाल्लाह आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 इयर्स मतलब बलूचिस्तान वालों को जिनको दूध नहीं पहुंच रहा है उनको गाय मिलने वाली है, लेकिन 3 साल का सब्र चाहिए। 3 साल का सब्र चाहिए अपनी ब्रीड तैयार करके। अच्छा, ये बताएं, बुल रखा हुआ है आप लोगों ने या इसके लिए जो? जी, बुल नहीं रखा हमने। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे जाते हैं डॉक्टर साहब, और जहाँ पे कंटेनर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के इंजेक्शंस सारे अब्राड से इम्पोर्ट होके आते हैं हमारे पास, वही इनमें इंसेमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह मुझे तो इतनी पहचान नहीं है, गायें माशाल्लाह हाइट और लेंथ विड्थ सब अच्छी लग रही हैं। ये बताएं, आप लोग का क्या क्राइटेरिया होता है ख़रीदने के लिए कि यार ये एनिमल हमने सेलेक्ट करना है हमारे फार्म के स्टैंडर्ड के हवाले से और ये हमने रिजेक्ट करना है? फर्स्ट टाइम देखें, पहले सिलेक्शन ऑफ एनिमल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी डेयरी फार्म को अगर आपने सक्सेसफुल करना है, एनिमल की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल फर्स्ट टाइमर होगा, वो हम परचेज करते हैं, पेडिग्री देखते हैं, और उनकी जो पीछे अडर क्वालिटी है, अडर क्वालिटी को देखते हैं, टीट क्वालिटी को देखते हैं, और ब्लड लाइन तो वैसे भी चल रही होती है, उनकी रिकॉर्ड आ रहा होता है ऑलरेडी। ब्लड लाइन चल रही होती है, टीट क्वालिटी और अडर क्वालिटी, और इनके जो पीछे जो चड्डा जिसको बोलते हैं वो हम देखते हैं कि क्या इसकी क्या पोजीशन है, इसकी
फिजिकली क्या हुआ। अच्छा, पर ईयर क्या एवरेज है आपके एनिमल की मिल्किंग की? मिल्किंग की पर ईयर की इस टाइम जो हम 4 महीने से चला रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12,000 लीटर पर एनिमल इंशाल्लाह मिल्क करेंगे माशाल्लाह जी। अच्छा, कोई नॉन ऐसी बीमारी जो कोयटा में हो एनिमल्स की, और आप अपने नाज़रीन के साथ के हवाले से मैं आपको बताऊं, कोयटा में जो आम लोग जो डेयरी फार्मर हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन इनकी बहुत कम है कोयटा में। जो हमारे लोग जब तक बीमार ना हो तब तक नहीं करते। तब तक नहीं करते। अच्छा, वो सिर्फ एफएमडी करेंगे, फुट एंड माउथ की बीमारी की, या करेंगे लंपी स्किन की, एलएसडी की। सही। जस्ट हम करते हैं एफएमडी, एचएस मुंहखुर, और उसके साथ एलएसडी लंपी स्किन, एलआरबी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और उसके साथ ब्रुसेला, उसके साथ टीडीएस, 3 डे सिकनेस, बेफ जिसको बोलते हैं, बेफ, और 6 किस्म की हम सालाना इनकी वैक्सीनेशन करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, एक मैंने सुना, मैं आपकी मिल्किस्ट की दुकान पर बड़ा आप लोग ने ज़बरदस्त नाम चूज़ किया है, मिल्किस्ट। ये आइडिया कहाँ से आई? ये पहले मुझे ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है, और उसको रजिस्टर हमारा ब्रांड है। अच्छा। हाँ, रजिस्टर कराया इसको। तो मैं आप लोग और भी कोई घी वगैरह, कोई दही वगैरह जी इस तरफ भी आ जी, रहे हैं? इसमें हम लोग फर्दर जो बाई प्रोडक्ट है हमारी, मैन हैंडलिंग के अलावा हम मशीन प्रोक्योर कर रहे हैं इंशाल्लाह विद इन मंथ, विद इन 2 मंथ। देसी घी भी होगा हमारे पास, बटर भी होगा। तो ये आप नाजायज नहीं कर रहे हैं, तो आप कवारी रोड की बहुत सी डेयरियां बंद करा देंगे अगर आपने ये सिस्टम शुरू कर दिया। सर देखें, रोजगार हर एक का अपना है, नसीब का है। हाँ। हम अपनी अच्छी क्वालिटी देंगे। नहीं, इतनी सफाई की तो हमें आदत नहीं है जितनी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कस्टमर्स को, हम कोयटा वालों को अच्छा दूध, अच्छा मिल्क दे सकें। सही। इंशाल्लाह वो क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे, और आपके सामने शेड भी देख रहे हैं आप। अच्छा, और अगर कोई आपसे कहे कि यार मैं आपकी दूध की फ्रेंचाइज लेना चाहता हूँ, दुकान है मेरे पास या स्पेस है, तो उसके लिए आप क्या? जी बिल्कुल, वो हमारे प्लानिंग में है। सही। हम करेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेज है। सही। 3rd साइकिल में जब हम जाएंगे इंशाल्लाह उसको फ्रेंचाइजेस फर्दर। और ये शेड माशाल्लाह आपने इतना ज़बरदस्त बनाया, इसमें अभी मुझे बिल्कुल भी गर्मी भी फील नहीं हो रही है, हालांकि 1 सितंबर है, गर्मी भी फील नहीं हो रही, और फैन भी नहीं लगे हुए हैं। तो ये लोकेशन आप लोगों ने चूज़ की है, ये भी इस वजह से मौसम क्या है? जी, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, जहाँ की एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। यहाँ पे विंड 24 आवर चल रही होती है, और 38 टेम्परेचर, अभी तो 30 चल रहा है, और दिन के टाइम 38, 39, 40 टेम्परेचर पे भी मैंने किसी किस्म का कोई, आप देख रहे हैं, कोई फैन नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल कोई फैन नहीं लगा हुआ, और कुछ इनको किसी का हीट रेजिस्टेंस हुआ है, ना इन लोगों ने फील किया है। और कुछ आप ऐसे ऐड करना चाहें हमारे नाजरीन के लिए? कोयटा में आपने इंकलाब तो ले आए हैं, फर्दर सैयद अब्बास आपको वो करेंगे। सर आगा साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि हमारी कोशिश है कि हम प्योर और अच्छी क्वालिटी का मिल्क जो है ना कोयटा के शहरियों को प्रोवाइड करें, और लोगों को ये भी आजकल पाउडर वाला वो आ रहा है, वो भी वाकई में, जैसे मेरे साथी ने बताया कि कोयटा की अपनी प्रोडक्शन 2.5 लाख लीटर है जी, और इसकी अब कंजम्पशन जो है ना 5 लाख लीटर। 5 लाख है, बिल्कुल। आप खुद फिर देखें कि बाकी कहाँ से आ रहा है, इसमें हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। अच्छा। आप खुद समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम प्योर इस गैप को आप फिल करने कि प्योर और साफ प्रोडक्ट जो है ना कोयटा के शहरियों को प्रोवाइड करें, और ये भी साथ में लोगों को एडवाइस करते हैं कि कम से कम ये कन्वेंशनल सिस्टम से आप लोग जो है ना निकल आए, ताकि प्रॉफिट में आए, ताकि आपका पैसा ज़ाया नहीं जाए, प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, आप लोग इसमें काम करें। हाँ, इसमें एक्सपेंशन आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मौसम है यहाँ का बलूचिस्तान कोयटा का जो मौसम है वो इस हवाले से बिल्कुल आइडियल है, बिल्कुल काफ़ी आइडियल मौसम है। इसमें जो है ना ग्रोथ भी होती है, और मैंने देखा है बहुत सारा मिल्क पैक जो है वो अफगानिस्तान जा रहा है, तो पंजाब से आ रहा है, तो अगर यहाँ बेहतर पैकिंग हो तो मेरे ख्याल में यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। हमने जो सिस्टम रखा है बिल्कुल फ्रेश मिल्क, बिल्कुल फ्रेश एंड प्योर अपने कस्टमर के सामने उन्हीं को उसी वक्त जो है ना प्रोवाइड उसी वक्त पैक होगा, ताकि कम से कम वो इनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे कि और चिलर भी साथ में चल रहा होता है। यस, चिलर भी जो है ना टेम्परेचर मेंटेन यहाँ से लेकर आखिर तक एंड यूज़र तक जो है ना हमारा ये टेम्परेचर जो है ना प्रोडक्ट का जो है ना वो मेंटेन रहता है। आगा साहब, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बेहतरी लाए, और कोयटा वालों को आपने एक मौका फराम किया है, अच्छा दूध, साफ़ दूध और बिना मक्की का दूध पीने वाला। तो डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या तासुरात है आपके इधर कोयटा में इस तरह का डेयरी फार्म बन गया है? मेरे तासुरात तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जैसे आपको सैयद अब्बास अहमद साहब ने बताया, और
और सेकंड ओनर हसीब साहब ने आपको बताया, हसीब मलगानी साहब ने आपको सारी चीज़ें तो उन्होंने माशाल्लाह बता दी हैं। आपको कैसा इधर काम करते हुए एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब एक स्टाफ को भी समझाना होता है, बॉसेस को भी एक तरीके से वो करना होता है कि यार जो काम चल रहा है वो अच्छा है, सही है, तो क्या इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है। और जैसा कि यहाँ वेंटिलेशन कोई फ़ैन की ज़रूरत है, इसलिए आप सर कह रहे थे, क्योंकि वेंटिलेशन यहाँ प्रॉपर होती है। सामने ये हमारे माउंटेन्स हैं, ये बहुत खुला एरिया है। अब्दुल ज़ई शाल डेरीज़ के नाम से यहाँ हमारी शाल डेरीज़ है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हमने इंशाल्लाह कम्पीट कर रहे हैं। आगे भी हमारी कोशिश जारी है, अल्लाह पाक खैर करे। हम लोगों ने इसकी प्रॉपर, सर ने आपको बताया, वैक्सीनेशन, प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट, किसी चीज़ पे हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इनकी मिल्क की फ़ैट की कंपोजिशन, मिल्क की सब आला क्वालिटीज़। मतलब वो जो मिल्क का एक वो होता है कि यार इसमें फ़ैट इतना, प्रोटीन इतना, ये चीज़ इतना, वो सारे आप यहाँ पे पूरे करके देते हैं। पूरे करके और गाय का भी बाकायदा एक ख्याल रखते हैं कि उसको किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो। जी जी सर, हम इनकी हेल्थ के हवाले से कोई भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपको सर ने गिनवा चुके हैं 16 इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करते हैं हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ के हवाले से हमने इसने आपको सर ने एक एक स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बता दी हैं। चले, बहुत मज़ा आया डॉक्टर साहब आपसे बात करके। थैंक यू सर। थोड़ा सा आपको डेयरी फार्म दिखाते हैं। उम्मीद है मेरा तो इन्होंने आइडिया जो है वो हाईजैक कर लिया है, बस दुआ करें कि इनका काम अच्छे से चल जाए, हम किसी और जगह बना लेंगे। ये चार्ट है जी, ये फीड न्यूट्रिशन चार्ट है इनका एनिमल। तो ये डॉक्टर साहब की निगरानी में ये मिक्सिंग होती है जी। और मिक्सर है आप लोगों के पास? अभी मिक्सर नहीं लेती, TMR नहीं लगेगी, अभी मैनुअली हो रहा है फिलहाल। तो ये भाई जिस भाई ने नकल करनी है, आप लोग के लिए मैं ये फ़ायदा पहुंचा रहा हूँ। जिस भाई ने नकल करनी है, अपने इलाके वालों को भी थोड़ा फ़ायदा पहुंचाना है। सिर्फ भाई ऐसा नहीं है, तो ये चार्ट नकल कर लो भाई, हम बताएंगे जो भी आएगा मेरे पास। ये भाई इनका पूरा सेटअप है। अभी तो फीड स्टोर है इनका, और बाहर मैंने आपको वो दिखा दिए जो इनका सालेज वगैरह था। यहाँ पे इनका खुश्क फीड जितना भी है वो सारा यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, तो ये पड़ा हुआ है। आपको बहुत सी चीज़ें तो दिखा दी। अभी मिल्किंग का टाइम है, दिन में 3 दफ़ा करते हैं, तो आसिफ भाई से पूछेंगे कि क्या तरतीब है, किस तरह की मशीन है और क्या मिल्किंग प्रोसेस है, सारी डिटेल आपको देते हैं। अच्छा आसिफ भाई, ये मिल्किंग के लिए आप लाते हैं इनको जी, तो क्या टाइमिंग होती है आपकी? इनकी टाइमिंग आफ्टर 8 आवर्स होते हैं। अच्छा। 8 घंटे बाद हम इनकी मिल्किंग करते हैं। अच्छा। इस टाइम 8 बजे की टाइम हम इसकी चुवाई करेंगे, मिल्किंग करेंगे। सही। फिर 12 बजे 4 बजे सुबह करेंगे इंशाल्लाह। सही। फिर 12 बजे दिन को करेंगे। सही। मिल्किंग की फ्री टाइम है। सही। और ये इस टाइम रेडी होके आ रही हैं। सही। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये आपका स्टैंडिंग एरिया है, वॉक वे है वो। यहाँ पर स्टैंडिंग एरिया आके अपने ये स्टे करेंगी। उसके बाद ये मिल्क पार्लर में अंदर आ जाएंगी। अच्छा, 3 टाइम आपने, तो टाइमिंग क्या क्या है? टाइमिंग 8 बजे। सही। सुबह 4 बजे। सही। 4 AM और दिन को 12 AM। मतलब 8-8 घंटे के बाद? हर 8 घंटे बाद। सही। तो ये भाई अभी मिल्किंग के लिए आ रही है। देखते हैं कि यहाँ पे मशीन भी लगा हुआ है। आसिफ भाई से पूछते हैं कि मशीन इन्होंने ये पार्लर में कितने गाय की टाइम में जो है वो चुवाई हो सकते हैं। और ये तो खेल रही है आसिफ भाई, आपने कहा ये मिल्किंग के लिए आ रही है। जी जी, ये एनिमल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा और फ्रेंडली है। फ्रेंडली है जी हाँ। और ये 6 पॉइंट हैं। 6 एनिमल एट अ टाइम हमारी चुवाई होती है। विद इन 6 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है 6 एनिमल की। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है लोग दिलवाल कंपनी का लगाते हैं, आपने किस कंपनी का? जी ज़रूर, दिलवाल का लगाते हैं। हमने लोकल पाकिस्तानी ही लगाया हुआ है। अच्छा। दिलवाल का तो क्योंकि बहुत कॉस्टली है, इंशाल्लाह उस पर भी हम आ जाएंगे। तो ये आपको कितने में पड़ा, अगर नाजरीन को आप बताना चाहें? और इसमें फीचर्स क्या है ये भी बताएं। 1.5 है। अच्छा। और 1.5 मिलियन तक लगा है हमारा। सही। और इसके मेंटेनेंस थोड़े इश्यूज आते हैं हमारे लिए। सही। जहाँ पे मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में मसला होते हैं, टेक्निकल सही बहुत कम है। और दूसरा बात ये है कि इनके जो चुवाई है वो 6 एनिमल अभी लगेंगे। 6 एनिमल फिर उसके बाद वक्फे के बाद लगेंगे। सही। और प्री डिप पोस्ट डिप आपको सिस्टम अभी आप देखेंगे इस पर। सही। तो इंशाल्लाह होपफुली हाइजीनिकली हम इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमारे लड़के भी आप देखेंगे किस तरह इसको हैंडलिंग करते हैं इनकी।
इसकी टीथ की सफाई किस तरह करते हैं सही। वो भी आप देखेंगे। थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं। और जी जरूर। तो ये आपने कहा हमें 1.5 मिलियन का पड़ा है। जी जी 1.5 मिलियन का। अच्छा सेमी ऑटो है ये, मैनुअल फुल्ली डिजिटल नहीं है ये। अच्छा फुल्ली डिजिटल इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी? एक तो ऑटोमेटिकली ये डिटैच हो जाते हैं। डिटैच हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसकी वॉशिंग है सही। डिटर्जेंट से ऑटोमेटिक बटन दबाया, इसकी वॉशिंग भी इजी है सही, बहुत इजी है। और आपको पता चलता है कि आज किस गाय ने कितना दूध दिया है? जी ज़रूर ज़रूर। ये सामने जो मीटर खड़े हुए हैं इस मीटर में सारा बता देते हैं कि इस एनिमल का फिलहाल टैग नंबर इतना दूध इसने दिया हुआ है। सही। वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अपने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेयरी के। ये जो अभी थन पे लगा रहा है वो बंदा, अगर मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूं। जी जी ज़रूर। ये क्या चीज़ है? ये सेपरमेथ्रिन है स्प्रे। ये इसकी टीथ की सफाई कर रहा है ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई जरासीम ना रहे, कोई बैक्टीरिया ना रहे। देखें लड़के हमारे फुल्ली हाथ टचिंग, हैंड टचिंग नहीं है इनकी। सही। ग्लव्स के साथ हैं, ग्लव्स और टिश्यू लगा के मेरे साफ कर रहे हैं। सही। और इसी तरह जब इसको मशीन लगाएंगे, मशीन के बाद इसको फिर दोबारा प्री डिप करेंगे सही केमिकल से, ताकि इसके अंदर बैक्टीरिया ना जाए। सही। किसी को भी हाइजीनिकली मैं बता रहा हूँ, हाइजीनिकली ये सिस्टम पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में ये चीज़ नहीं है। और मशीन्स लगे हुए हैं लेकिन काम इस तरह से नहीं होता। काम इस तरह सफाई से। अब देखें टिश्यू भी यूज होते हैं। टिश्यू यूज हो रहा है, बाकायदा प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आप सारा मिल्किंग एरिया आपने वॉश करवाया। जी सही। पहले वॉश करते हैं, फिर उसके बाद अच्छा, हो जाती है, फिर दोबारा वॉश करते हैं। जी ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा ये तो सेमी ऑटोमेटिक है जी, तो कंपनी का बंदा आता है ठीक करता है या आप लोग को खुद कुछ ना कुछ अभी आप सीख गए हैं इसको ठीक? हमारे लड़के यहाँ पे जो हैं वो टेक्निकली अभी साउंड है, उनको ट्रेनिंग दे के गए हैं, वो वहाँ से आते नहीं है। मैं भी अगर एक आपको एडिशन कर दूं तो जब ये हम पार्लर लगा रहे थे मिल्क लाइन, तो हमें इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे लेबर नहीं मिल रही थी। और ये हमने लाहौर से लेबर मंगाई और हमें एयर टिकट देना पड़ा उनको। अच्छा, एयर टिकट देना हालात की वजह से? ये बात से कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक डब्बा लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? जी जी जी, ये टैंक है जिसमें सारा मिल्क इकट्ठा होता है, जहाँ से प्रेशर होके फर्दर आगे जाता है। 2 लाइनें चल रही हैं। आगे आपने कोई ड्रम वगैरह नहीं, बाल्टी है क्या? चिल्लर है। चिल्लर आम जुबान में अगर मैं चिल्लर कूलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो भी एक प्रॉपर सिस्टम में? प्रॉपर सिस्टम है। बहुत खर्चा किया है भैया आपने तो। ये तो हम फिर वो मक्खियों वाला दूध कहाँ से लेंगे आसिफ भाई? अब मेरा सवाल उधर ही आके खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि किसी को भी मक्खी वाला दूध ना मिले। अच्छा, अल्लाह के हुक्म से जो हमारे पास तो यहाँ पे बिजली का भी मसला है, आपने जनरेटर? जी जी जरूर, जनरेटर हमारा चलता है, सोलर सिस्टम है, सोलर भी है, चिल्लर कूलिंग सिस्टम 24 आवर ऑपरेटिव है और वो 2 to 4 डिग्री इसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। इसके बीच में ही रहता है? इसके 2 से 4 के बीच में ऑटो सिस्टम है उसका। मैं थोड़ा सा उधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये भी लगा रहे हैं, देखें। इसमें को मैंने सुना है कभी गाय का खून आ जाता है कुछ, तो वो इसमें नजर आ जाता है? जी जी बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंट होने का यही फायदा है। ट्रांसपेरेंट इसमें नजर भी आ जाता है। दूसरा ये है कि हमारे जो लड़के हैं इनकी CMT किट हम यूज करते हैं। जो ये मिल्किंग होगी, मिल्किंग की तैयारी करेंगे, ये 1 by 1 रैंडमली हर गाय को चेक करेंगे केमिकल डाल के कि भाई इसमें किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। सही। बैक्टीरिया चेक करते हैं, वो अभी अब चेक करते हुए दिखाएंगे भी आपको। सही। तो ये भी चेक करते हैं ताकि इसमें किसी किस्म का हाइजीनिकली जो मैं बता रहा हूँ बार बार, हाइजीनिकली हम इसको जो प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका है, जो SOPs है, इंटरनेशनल SOPs जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सही, वो हम फॉलो। तरफ देखो तुम, ये हल्का हल्का इसमें कि ये क्या आ रहा है? ये मिल्क आ रहा है, इसमें मिल्क आ रहा है, ये मेजरमेंट के लिए। अच्छा, असल मिल्क इस लाइन के अंदर जा रहा है, इस लाइन के अंदर जा रहा है, असल मिल्क इस लाइन के अंदर जा रहा है। ये मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे फ्लास्क पर दिखाएंगे तो ये लीटर बताएगा किस गाय ने कितना दूध दिया। सही जी। और ये कितने तक नाप कर सकता है? मतलब ये तकरीबन 31 लीटर तक कर सकता है, 31 लीटर तक कर सकता है 1 टाइम।
ये इस बंदे ने क्या उठाया हुआ है आसिफ भाई? ये आफ्टर मिल्किंग जो है ना, जब मिल्किंग इस काऊ की हो जाती है तो पीठ पे हम लोग ये केमिकल है जो कि इसके सुराख को क्लोज कर देता है फ़ौरन, क्योंकि ये आफ्टर मिल्किंग 48 आवर्स तक इनके सुराख जो है पीठ के ओपन रहते हैं और उसमें बैक्टीरिया जाने का ज़्यादा खतरा होता है। जब ये लगा देते हैं तो उसी टाइम ये उसके सुराख को क्लोज कर देता है और बैक्टीरिया से इसको सेफ्टी देता है। और फिर जब दोबारा मिल्किंग के लिए आते हैं तो दोबारा मिल्किंग के लिए आते हैं तो सेपरमेथ्रिन की स्प्रे से उसको साफ कर देते हैं। सही, वो निकल जाता है। सही। तो ये भी अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से। अभी तो ये आप सफ़ेद दूध मुझे पाइपों में जाता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो है ये मेजरमेंट है, आसिफ भाई ने बताया कि भाई ये लीटर जो है 30 लीटर तक यहाँ से आपको पता चल सकता है। अच्छा आसिफ भाई, जो माशाल्लाह आपकी बेस्ट गाय है जी, उसकी क्या प्रोडक्शन है पर डे? बेस्ट गाय हमारी इस टाइम 3 एनिमल हैं, वो इस टाइम 50 प्लस कर रही है। 50 प्लस है माशाल्लाह, 50 प्लस कर रही है 24 आवर में। सही, माशाल्लाह। अब आज ये हमारा चिल्लर रूम है, मिल्क रूम है। यहाँ से मिल्क आ रहा है। सही। जो भी आप चॉइस करके देख के आ रहे हैं, यहाँ पे मिल्क एंड हो रहा है। अच्छा, ये हाथ वाला सीन तो आपने खत्म कर दिया है? हाथ वाला सीन नहीं है, किसी किस्म का हाथ वाला सीन नहीं है। सही। 1000 लीटर का चिलर है, 1000 लीटर का। सही। ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल करता है इसका। डायरेक्ट मिल्क यहाँ से आ रहा है। आफ्टर मिल्किंग ये हमारे पास वाटर टैंक है। ये गर्म पानी बटन दबाते हैं, डायरेक्ट पानी इसको सफाई कर देता है पूरी लाइन को। सही। और इसमें अल्कली हम डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं ताकि किसी किस्म का इसमें बैक्टीरिया ना रहे। सही। ये जो वो मिल्किंग लाइन है उनको आप साफ करने के लिए। और ये क्या पड़ा हुआ है? ये हमारे पास है बॉयलर। दूध बॉयल करने के लिए और कूल करने के लिए पहले इसको बॉयल करते हैं, फिर इस मशीन से इसको शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे जाके इसको ठंडा करते हैं, फिर इसको शिफ्ट करते हैं वहाँ उसमें चिलर। ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ है? ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुआ। वाह यार, आप लोगों ने मशीनों की एक लाइन लगाई है। जी हाँ। और ये इमरजेंसी के लिए लगाई? ये इमरजेंसी के लिए, अगर कोई एनिमल हमारा सिक है, सही, तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक उसको इंजेक्शन लग रहा है, सही, तो उसको हम सेपरेटली मिल्किंग करके उसको डिस्कार्ड कर देते हैं ताकि हमारे वो कस्टमर को ना मिले वो चीज़। सही। मिल्क खोल दो, मिल्क खोल भी मिल्क नहीं आया, खोल दो चला। अच्छा, इसमें अभी मिल्क लाइन में आ चुका है, लेकिन जो स्टोर है वहाँ पे पहले स्टोर होगा। जो ही गाय उधर से निकलेंगी उसको बटन पुश करेंगे, सारा मिल्क शिफ्ट हो जाएगा चिलर। वो स्टोरेज क्यों लगाया है? वो लाजमी है? वो लाजमी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यकदम अगर डायरेक्ट इसको चलाते हैं तो वो फिर मशीनें थोड़ा सा रुक जाती है, प्रेशर नहीं बना पाते हैं। अच्छा। जो वैक्यूम पंप हमारा लगा हुआ है वो प्रेशर नहीं बना पाते। ये आफ्टर मिल्किंग डिपिंग हो रही है। अच्छा, ये मैंने देखा पाइडीन की तरह होता है, इसका कलर तो ग्रीन है। जी हाँ, कलर मुख्तलिफ होते हैं लेकिन अच्छा, कलर काम एक है। सही। और ये क्या नोट कर रहा है? ये मिल्क इनका जो आया हुआ है यहाँ पे, सही, ये उसको नोट कर रहा है। यहाँ से ये सारे नोट कर रहा है। रिलीज हो गए सारे? ये रिलीज हो गए, इनकी मिल्किंग खत्म हो गई। अब नेक्स्ट ग्रुप तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये खाली भी कर रहे हैं यहाँ? जी। रीडिंग फिर दोबारा एनिमल की दूसरी होगी, ये रीडिंग खत्म होगी। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा आसिफ भाई, वो जो ऑटोमेटिक सिस्टम था जो दिलवाल का मैंने आपको कहा, और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क था प्राइस में या? जी, बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा। बहुत ज़्यादा फर्क है। ये 1.5 मिलियन में, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन में। अच्छा, तो उसमें कोई फीचर भी एक्स्ट्रा है या बस मल्टीनेशनल कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी। फीचर जरूर है, फीचर है उसमें, डिजिटल है वो, फुल्ली ऑटोमेटिक है। सही। तो फिलहाल उसकी हमें जरूरत नहीं थी। सही। इंशाल्लाह फर्दर जब एनिमल हमारे इंक्रीज होंगे उसमें हमने इसको ऐड करेंगे। जब आपको लगेगा उसकी जरूरत है तो सही, इंशाल्लाह उसको भी ऐड करेंगे। और ये कंपनी कौन सी है, अगर आप नाजरीन को बताना चाहे कोई किसी को? ये सर्कल इंटरनेशनल है, उसने लगाए। सर्कल इंटरनेशनल और सर्कल इंटरनेशनल उनकी। सही। बहुत मज़ा आया आसिफ भाई, आपका डेयरी फार्म तो बहुत माशाल्लाह
मतलब मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा है साहब। बात बताऊं, जैसे बंदा किसी अच्छे पिकनिक स्पॉट पे जाता है ना, मुझे तो बस मुझे लग रहा है मैं और कुछ टाइम गुजारूं। जब हमारा मिल्क पियेंगे ना, आप कहेंगे बस मिल्क यही होना चाहिए। सही, हमारी न्यूट्रिशन ऐसी है, हमारी हेल्थ केयर इनकी ऐसी है माशाल्लाह। फार्म से लेकर चारे से लेकर पैकिंग, हेल्थ केयर और सब कुछ तो देख लिया। अभी पीने के बाद जो वो होगा, वो होंठों पर, वो मुच्छों पर मलाई रहनी चाहिए इंशाल्लाह। सही, थैंक यू। भाई वेटिंग ग्रुप है, उनकी अभी छुट्टी होने वाली है, इनकी अभी छुट्टी होने वाली है, तो ये जो ये ग्रुप वेट कर रहा है, ग्रुप वेट कर रहा है। क्या चीज़ है? बच्चों के लिए आप डालने जाते हैं? कौन जाता है डालने? कौन जाता है? ये भाई बता रहे हैं कि आपका नाम क्या है सर? लियाकत। लियाकत अली। ये लियाकत भी बता रहे हैं क्योंकि वो चिलर में दूध जाएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए जो इसमें निकाल रहे हैं, वो जो बच्चे होते हैं ना, उनको गरम गरम ही पिलाना होता है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इसमें है। ये आसिफ भाई, ये अभी एक नया काम शुरू हो गया, ये क्या है? ये हमारे जो न्यूली बार्न काव्स हैं, उनके लिए मिल्क फीडिंग हो रही है। और ये मिल्क फीडिंग हर एवरी 8 आवर्स हम 2 किलो इनको पिलाते हैं। अच्छा। 3 मंथ तक। ये 5 एनिमल जो हमारे 5 काव्स हैं, हीफर्स हैं, इनको हम तकरीबन 2 किलो हर आफ्टर 8 आवर्स इनको पिलाते हैं, दूध मिल्किंग करते हैं, इनकी मिल्किंग होती है। साथ साथ इनकी न्यूट्रिशन भी चल रही होती है। सही, हाँ, ये नीचे ये भी पड़ा हुआ है। तो ये तकरीबन आपने कहा 6 किलो दिन है। अच्छा, मैंने देखा वो चिलर में नहीं जा रहा था वो दूध। अच्छा, ये अलग से इन्होंने ये जो क्वेश्चन है आपका, इसलिए क्योंकि इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर ठंडा इनको मिल्क देंगे तो इनको रेस्पिरेटरी इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए 39 डिग्री जो नेचुरल जिस तरह से गाय का ताज़ा दूध होता है, उसी टाइम उसको हम इनको पिलाते हैं। सही। और गाय को कितना तकरीबन आप मतलब फीडिंग की बात करें? हाँ, फीडिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं तो तकरीबन सैलेज हम देते हैं इनको 24 आवर में। अच्छा। 30 kg। अच्छा। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको न्यूट्रिशन के बताए थे, सही, 16 आइटम जो थे, 16 आइटम जो थे, वो तकरीबन 10 से 12 किलो 24 आवर में। अच्छा, ये बिल्कुल वो आपने बूफे वाला सिस्टम किया हुआ है। 16 आइटम तो बूफे में ही आजकल मुश्किल से मिल जाए तो। हाँ नहीं, ये हमारे एनिमल प्रीशियस हैं और इनकी हेल्थ और इनकी न्यूट्रिशन का वो लग रहा है जैसे आपने माशाल्लाह ये देखें शेड बनाया है, जैसे आप इनको रख रहे हैं। अच्छा, एक ये लाइंस आपने ड्रॉ की है ये ताकि ये स्लिप ना हो, ये स्लिपरी ना हो, ये सही स्लिपरी ना हो। इनकी फिर दोबारा उस तरफ मड सिस्टम है, वो उसमें खेलते रहते हैं। सही। इसके बाहर भी इसके साथ बाहर सिस्टम है, और दूसरा ड्रेन सिस्टम है। इसका ड्रेन सारा वहाँ पे जा रहा होता है। एक वाइपर लगा के आराम से। वाइपर नहीं होता। अच्छा। वो हमारे पास फ्लडिंग सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे। और वहाँ पे पाइप ओपन करते हैं। सही। तो पाइप ओपन करते हैं, फ्लडिंग शुरू हो जाती है और उसके साथ ये सफाई कर देते हैं पानी। अच्छा, वो मैंने देखा फार्म में उन्होंने वो खड्डा भी बनाया होता है, वो इधर नजर नहीं आ रहा है मुझे। खड्डा है वो वहाँ पे जो इंट्रेंस थी ना, आपने शायद गौर नहीं किया वहाँ पे इंट्रेंस पे डिप जिसको बोलते हैं, जो एनिमल बाहर निकलेंगे। नहीं, वो जो गाय वगैरह का वेस्ट के लिए बनाया होता है। वेस्ट के लिए वो पॉन्ड उस तरफ है, वो पॉन्ड बना हुआ है हमारे पास, वहाँ पे है। सही। वो ये सारा पानी वहाँ पे जाता है, वहाँ से फिर बाहर वेस्ट कर देते हैं इसको। बस सही है। वो उसने वो ही खेल रबड़। अच्छा, आप भी कहेंगे कि यार डेयरी फार्म सारा दिखा दिया, पूरा सिस्टम समझा दिया, A to Z सारी चीज़ें बता दी, ये नहीं बताया दुकान कहाँ है, शॉप कहाँ है, दूध कहाँ से मिलेगा ये ताज़ा वाला,
ये साफ वाला दूध। तो भाई ये साफ वाला दूध जो है वो कोयटा बोर्ड ऑफिस जहाँ मैट्रिक और एफएससी के पेपर चेक होते हैं उसके बिल्कुल सामने मिलेगा। ये मैं मिल्किस्ट पे आया हूँ यार। कोयटा में क्लास का मिल्क शॉप खुला है। मेरी आइडिया जो है वो मेरा आइडिया इन्होंने हाईजेक किया, इसलिए अगर आपके जहन में भी कोई आइडिया आ रहा हो ना तो जल्दी से उस पर काम कर लें। ऐसा ना हो कि कल आप बोले ये मैंने भी सोचा हुआ था और किसी और ने कर दिया। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, इनका बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है और ये आपके सामने जो है दूध पैक करेंगे, चिलर लगा हुआ है, ख़राब भी नहीं होगा। हमारे साथ सनाउल्लाह भाई हैं। और सनाउल्लाह भाई ये कब शुरू हुआ है और ये क्या सिस्टम है, नया सिस्टम कोयटा में आप लोगों ने लाया है? वो जो मक्खियाँ अंदर तैर रही थी दूध में पानी डालो वो सब आपने गायब कर दिया है, नया सिस्टम आप लाए हैं भाई? नहीं, ये हम लोगों ने डेवलप किया है। अच्छा। और ये नया विजन हम लोगों को इंशाल्लाह ताला। कितना कितना पैकिंग में दे रहे हैं? किलो, 2 किलो, आधा किलो? आधा किलो और किलो के हिसाब से। ये भाई ये पैकिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ पैकिंग भी किस तरह इस मशीन पे होती है। इस मशीन पे पैकिंग है और ये चिलर है। ये 24 घंटे मतलब दूध यहाँ पे ठंडा रहता है, ख़राब नहीं होगा। तो ये आधा किलो और किलो कितने का दे रहे हैं? और बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग। अच्छा, आम रेट पे दे रहे हैं? ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया यार। और सुबह दुकान कितने बजे से कितने बजे? सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। और ये लोकेशन बता दी कौन सी जगह है? ये अपोजिट बलूचिस्तान बोर्ड। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान बोर्ड है जहाँ पे मैट्रिक और एफएससी के पेपर चेक होते हैं उसके बिल्कुल सामने है। सामने 200 रुपये में किलो दे रहे हैं। क्या बात है यार। भाई मक्खी नहीं मिलेगी आपको दूध में, सही है? ये नुकसान हो जाएगा आपको, जो मक्खी का प्रोटीन होता है ना वो इस दूध में नहीं है। बाकी यार क्या डिज़ाइनिंग की इन्होंने, साफ सफाई है और फुल यहाँ पे आपके सामने जो है वो बिल्कुल पैकिंग होगी। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये चिलर लगा हुआ, ये दिखा सकते हैं आप उठा के? ये आप उठा के दिखा दें। ये देखिए भाई, ये यहाँ पे ये चिलर लगा हुआ है। मैं ज़रा इसको ये इसी तरह इससे ये देखें, बिल्कुल साफ़ दूध, नो मक्खी। मक्खी वाला दूध इधर नहीं मिलेगा आपको। ये यहाँ पे देखें, ये फ़िल्टर लगा हुआ है इसके साथ। यहाँ से जब ये टैंकी से निकलेगा ना, ये इस टैंकी से जब निकलेगा तो यहाँ पे पहले ये फ़िल्टर होगा, फिर जाके ये इस मशीन में जाएगा। उसके बाद जो है ये यहाँ पे आपके सामने पैक होगा। तो वो जो पानी वाला सीन है वो कोई भी नहीं है। और दुकान सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला हुआ है। सुबह 7 से रात 9 बजे तक। और तकरीबन लोगों को जल्दी आना चाहिए क्योंकि ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल में। इतना दूध तो अभी तक अवेलेबल नहीं होगा। नहीं, 4-5 मन आ रहे हैं। 4-5 मन दिन का आ रहा है, मतलब अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है सर। चले सही है। सनाउल्लाह भी देखेंगे फिर इंशाल्लाह कि जब कस्टमर का रश हो जाएगा फिर आप हमें चाय पिलाते हैं या नहीं। मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू, मेहरबानी। मैं बशीर अहमद, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।